नमस्कार। एक कहानी सुनी जो पूरी तरह से निष्पक्ष। एक राजा जिसके समय एक ऐसी महामारी आती है जिससे निकल पाना बहुत कठिन होता है। उसके बाद एक रिसर्च कंपनी बड़ी मेहनत करके एक दवाई बनाती है उस महामारी से निजात पाने की। वह दवाई उस राजा तक पहुंचती है और वो राजा ये कहता है कि इस दवाई को हम पूरे देश के अंदर लगाएंगे और लोगों को बचाएंगे। और ऐसा होता भी है और इससे लाखों लोग उस बीमारी से, उस महामारी से निकल भी पाते हैं और पूरा देश उस राजा को तालियों से स्वागत करता है और बिल्कुल उसके स्वागत होना भी चाहिए। इसी तरह इसी राजा का एक सैनिक पूरे राज्य के अंदर रोड बनवा देता है, ब्रिज बनवा देता है, बहुत सारे काम करवा देता है। लेकिन यह राजा उस व्यक्ति का क्रेडिट लेकर वोट मांगना शुरू कर देता है और इसमें भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो एक सैनिक है और सैनिक की जीत राजा की जीत कहलाती है। इसी तरह उस राजा की प्रजा में से कुछ महिलाएं निकल कर आती है जो पूरे देश का नाम रोशन करती है और फिर वो राजा कहता है कि ये तो हमारे ही परिवार में से एक है। तो पूरा देश तालियों के स्वागत करता है, उस राजा को बहुत सम्मान देता है। यह बिल्कुल इसी तरह है कि मेरी सेना का कोई सैनिक विपक्षी राजा को मार कर आ जाता है तो यहाँ पर वो जीत उस सैनिक की नहीं होगी, उस राजा की होगी, यानी कि मेरी जीत होगी। यानी कि उस सैनिक की जीत को वो सैनिक नहीं लेता, उस सैनिक की जीत को वो राजा ले लेता। लेकिन इस चीज के अंदर भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसी राजा का एक सैनिक जिस पर उस गर्वित करने वाली महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया जाता है तो ये राजा चुप बैठा रहता है। उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है और वास्तविकता में उस सैनिक के साथ कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ फिर मुझे बताइए कि अगर एक सैनिक की जीत की श्रेय उस राजा को मिलता है तो यहाँ पर उस सैनिक की हार का श्रेय क्या उस राजा को नहीं मिलना चाहिए? इसी तरह जब इसी राजा का एक सैनिक अपने पूरे राज्य को जलने देता है, वहां पर महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, उनका रेप किया जाता है, तो यहाँ पर उस सैनिक की हार क्या उस राजा की हार नहीं होनी चाहिए? इसी तरह जब इसी राजा के शासन काल के अंदर 40 जवान मर जाते हैं, 4-5 साल तक कमेटियां बैठी रहती है, लेकिन कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पाता कि आखिर उन 40 जवानों की मौत का पीछे का जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। उन 40 जवानों की मौत क्या उस राजा की हार नहीं? क्या जब एक सैनिक की लापरवाही से पूरा का पूरा राज्य जल रहा हो लेकिन उस पर राजा चुप्पी साधे हुए बैठा रहे, क्या यहाँ पर उस राजा की हार नहीं? यह बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर किसी महामारी की जीत को उस राजा की जीत को घोषित कर दिया जाता है तो एक जलते हुए राज्य की हार को उस राजा की हार को घोषित क्यों नहीं किया जा सकता? इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो पूरी तरह से निष्पक्ष है।